नमस्कार साथियों, सौर्य धरा क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज जो हमारा विषय है वो है बीएसटीसी 2026 की सटीक रणनीति क्या हो। दोस्तों, मैं खुद वर्ष 2023 और वर्ष 2024 में डीएलएड का विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने स्वयं ने निरंतर 2 वर्ष गवर्नमेंट कॉलेज से द्विवर्षीय डिप्लोमा या बीएसटीसी पूर्ण किया है। तो दोस्तों, आज हम बीएसटीसी 2026 की क्या सटीक रणनीति हो उसके बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम बीएसटीसी 2026 की सटीक रणनीति के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बीएसटीसी 2026 का विस्तृत पाठ्यक्रम। दोस्तों, अगर हम देखें तो इसका जो विस्तृत पाठ्यक्रम जो है ये आपके सामने इस स्लाइड पर दिखाई दे रहा होगा। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा सामान्य संस्कृत प्रवेश परीक्षा 2026। दोस्तों, बीएसटीसी जो होती है दोस्तों, वो एक होती है सामान्य और एक होती है दोस्तों संस्कृत में। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसके पाठ्यक्रम की, इसके और जो दोस्तों ये पाठ्यक्रम है ये दोस्तों वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा जारी किया जाता है। पहले ये दोस्तों जो बीएसटीसी का जो एग्जाम होता था वो बीकानेर शिक्षा विभाग करवाता था दोस्तों। अब वर्ष 2025 से इसका एग्जाम वर्धमान खुला महावीर विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो आइए दोस्तों, अब हम इसके पाठ्यक्रम के ऊपर विस्तृत चर्चा करते हैं। दोस्तों, हम इसके पाठ्यक्रम की बात करें तो पहले बिंदु में दोस्तों आती है मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग। क्या आती है दोस्तों? मानसिक योग्यता, जिसे क्या कहते हैं हम? रीजनिंग। इस दोस्तों इससे पहले हम एक जानेंगे कि ये जो पेपर होता है यह अधिकतम 600 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है दोस्तों? 600 अंकों का होता है। और इसमें दोस्तों जो टोटल प्रश्न आते हैं वो आते हैं 200 प्रश्न। कितने आते हैं दोस्तों? 200 प्रश्न। अब दोस्तों हम आते हैं पहले बिंदु पर। इसमें पहले बिंदु में जो हमारा पाठ्यक्रम में पहला जो विषय है वो है दोस्तों मानसिक योग्यता या रीजनिंग। क्या है दोस्तों? मानसिक योग्यता या रीजनिंग। इसके अंदर दोस्तों मानसिक योग्यता रीजनिंग में जो पहला टॉपिक आता है वो तार्किक योग्यता होता है। दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता वाला दूसरा टॉपिक है दोस्तों। फिर तीसरा है दोस्तों विभेदीकरण। चौथा है दोस्तों संबंधता। और पांचवा है दोस्तों वो है निक्षेषण। और अंतिम है दोस्तों जो तार्किक चिंतन। जैसे तार्किक चिंतन में अगर हम लेवे तो किसी चीज के ऊपर तर्क के द्वारा सोचना वो तार्किक चिंतन कहलाता है दोस्तों। ये जो सब विषय होता है दोस्तों, ये इसके 50 प्रश्न आते हैं और दोस्तों इसके अंक होते हैं वो 150 अंक होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 150 अंक। और दोस्तों इसमें टोटल जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं 50 प्रश्न। दूसरा जो हमारा विषय आता है दोस्तों वो आता है
राजस्थान जीके। क्या आता है दोस्तों? राजस्थान जीके, जिसके दोस्तों 50 प्रश्न होते हैं और 150 अंक होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 50 प्रश्नों और 150 अंक। राजस्थान जीके में दोस्तों राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, राजस्थान की कला संस्कृति को आप बेहतर तरीके से पढ़ें और राजस्थान की ज्योग्राफी को बेहतर तरीके से अध्ययन करें। इसमें से अधिकतम प्रश्न बनने की संभावना दोस्तों रहती है। इसी के साथ आगे हम चले दोस्तों, जो हमारा तीसरा विषय है वो है शिक्षण अभिक्षमता, जिसके दोस्तों 50 प्रश्न आते हैं और 150 अंक का दोस्तों ये होता है। इसमें दोस्तों शिक्षण अधिगम का दोस्तों जो मतलब होता है, शिक्षण अधिगम यानी आप जो शिक्षण करवाओगे, अधिगम का मतलब होता है दोस्तों सीखना, कि आप एक बच्चे को किस प्रकार सिखा सकते हैं, यानी शिक्षण करवा सकते हैं। उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस टॉपिक में दे रखे होते हैं, जिन्हें अब बेहद ही महत्वपूर्ण तरीके से पढ़े। इसमें भी परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना होती है दोस्तों। आगे हम चले तो इसी में दोस्तों एक नेतृत्व गुण होता है। जैसे आप जो बच्चों को पढ़ाओगे, 1 से 5 के बच्चों को, प्राथमिक स्तर के बच्चों को, उसके अंदर बच्चों के अंदर कोई टोली के अंदर आप जैसे पढ़ाते हो, तो बच्चे क्या करते हैं, किसी एक पूरी ग्रुप का नेतृत्व करता है। जैसे एक बच्चा होता है वो पूरे ग्रुप का नेतृत्व करता है। ये तो दोस्तों सब हमने सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में जाना। आगे दोस्तों हम बात करें तो इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और सभी के सभी प्रश्न आप कर सकते हैं। आगे एक पॉइंट में हम बात करें दोस्तों बेस्ट बुक्स की, तो बेस्ट बुक में दोस्तों आप हिंदी के लिए कक्षा 9 से 12 तक की रचना प्रबोध पढ़ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप लक्ष्य क्लासेस की एक बुक आती है, उसे बेहद ही महत्वपूर्ण तरीके से पढ़े। और राजस्थान जीके के लिए दोस्तों अगर आप कक्षा 9 से 12 तक की राजस्थान अध्ययन की अगर आप बुक पढ़ते हैं, तो इसमें आपका राजस्थान जीके उससे आप बच्चे को पढ़ाओगे। वैसे वो ग्रुप का एक नेतृत्व करता है दोस्तों, जिसे हम नेतृत्व गुण कहते हैं। यह प्राथमिक स्तर के बालक के अंदर एक शिक्षक के द्वारा उत्पन्न किया जाता है दोस्तों। आगे एक और इसमें पॉइंट है सृजनात्मकता। इसमें से भी दोस्तों कुछ प्रश्न बनते हैं, इसलिए आप इसे भी ध्यान से पढ़े। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो दोस्तों है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आप दोस्तों एक बालक का मूल्यांकन 2 स्तर पर विद्यालय में होता है। एक होता है दोस्तों सतत स्तर पर और दूसरा होता है व्यापक स्तर पर। दोस्तों ये पॉइंट में से परीक्षा में लगभग 5 से 6 प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना होती है। तो दोस्तों आप इसे बेहद ही महत्वपूर्ण तरीके से पढ़े और प्रश्नों का अभ्यास करें दोस्तों। इसके आगे है संप्रेषण कौशल। अब दोस्तों संप्रेषण कौशल ये भी दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कौशलों का विकास एक बालक में किस प्रकार किया जाता है, इसके अंदर आपको इसके बारे में अच्छे से बताया गया है। तो यही भी दोस्तों इसमें से भी प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना रहती है, इसलिए इसे भी आप अच्छे से अध्ययन करें। फिर है व्यावसायिक अभिवृत्ति। अब कुछ दोस्तों बालकों में अभिवृत्तियों का निर्माण भी होता है, इसलिए यह पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक है सामाजिक संवेदनशीलता।
एक बालक समाज में रहता है तो उसमें कुछ संवेदनशील भावनाएं उत्पन्न होती है। यह भी दोस्तों विद्यालय में भी होती है और एक समाज में रहकर भी बालक के अंदर उत्पन्न होती है। इसलिए इसे भी आप बेहद महत्वपूर्ण तरीके से पढ़े। आगे का हमारा जो एक विषय है भाषा योग्यता। अब दोस्तों इसके भी कुल 50 प्रश्न आते हैं और 60 अंक का है दोस्तों। ये भाषा के अंदर आप इंग्लिश है दोस्तों, फिर संस्कृत है और एक हिंदी। इसमें दोस्तों आपको संस्कृत या हिंदी में से दोस्तों एक भाषा सेलेक्ट करनी होती है, जिसमें जैसे आप हिंदी से करोगे तो आपकी सामान्य डीएलएड होगी दोस्तों, और आप संस्कृत से करोगे तो संस्कृत से डीएलएड होगी दोस्तों आपकी। अब हिंदी की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें 30 प्रश्न आते हैं और ये 90 अंक का होता है दोस्तों। इसमें दोस्तों केवल मानसिक शिक्षाओं के डिप्लोमा, डीएलएड, सामान्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के ज्ञान शब्द पर्यायवाची दोस्तों। देखो इसमें शब्द ज्ञान, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द युग्म, विचार, शुद्धिकरण, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे एवं कहावतें, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, ये दोस्तों टोटल होते हैं। ये था दोस्तों डीएलएड बीएसटीसी 2026 का पाठ्यक्रम। ये दोस्तों चार्ट है कि कितने प्रश्न आते हैं और कितने कुल अंक होते हैं और कितने विषय होते हैं। दोस्तों इसमें मानसिक योग्यता के प्रश्न होते हैं, वो होते हैं 50 और कुल अंक होते हैं दोस्तों 150। राजस्थान की सामान्य जानकारी हमने आगे देखा था, उसमें तीनों भाग आते हैं, चारों भाग। राजस्थान की कला संस्कृति, इतिहास, ज्योग्राफी और अर्थव्यवस्था। इसके दोस्तों 50 प्रश्न आते हैं और 150 अंक होते हैं। फिर तीसरा जो होता है वो शिक्षण अभिक्षमता होता है, जिसके 50 प्रश्न और 150 अंक होते हैं। आगे हम भाषा की बात करें दोस्तों, इसमें अंग्रेजी आती है, 20 प्रश्न 60 अंक। और अब दोस्तों जो अंतिम सब्जेक्ट है हिंदी या संस्कृत में से आप जो लेते हो उसमें से 30 प्रश्न और 90 अंक, ऐसे करके दोस्तों कुल 200 प्रश्न और 600 अंकों का पेपर होता है दोस्तों। ये था दोस्तों बीएसटीसी 2026 का विस्तृत पाठ्यक्रम। दोस्तों आप निरंतर बेहद ही महत्वपूर्ण तरीके से इस परीक्षा को पूर्ण समर्पित होकर दे और 2 वर्षीय डीएलएड बीएसटीसी का एग्जाम देने के बाद आपके रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग करवाए, उसमें जो आपको कॉलेज मिलती है दोस्तों, उसमें आप अच्छे से 2 वर्षीय डिप्लोमा कर प्राथमिक स्तर के अध्यापक के लिए पात्र होंगे। इसी के साथ दोस्तों आप सौर्य धरा परिवार के साथ बने रहे और अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।